तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कार्य, ऊर्जा और शक्ति में जो जो हमारे फॉर्मूले यूज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य के बारे में ही। तो कार्य को हम W से लिखते हैं। W बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बल गुणे विस्थापन और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा। और ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्य का सूत्र हो जाता है। तो कार्य को हम W से लिखते हैं। F हमारा क्या है, बल है, और ये S क्या है, बल लगाने पर जो हुआ क्या है, विस्थापन है। और ये जो कॉस थीटा में जो हमारा थीटा है, ये कोण है, किसके बीच का कोण है, बल और विस्थापन के मध्य कोण है। ध्यान रखना है, बल और विस्थापन के मध्य क्या है, ये कोण है, ध्यान रखना है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा कार्य है W, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल हो जाएगा। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्घ होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो ये 1/2 m हमारा द्रव्यमान है, v हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका मात्रक भी हमारा क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा को हम जूल से ही नापते हैं। फिर एक यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला देख लीजिए, संवेग के फॉर्मेट में। तो ये हमारा P क्या है, संवेग है, ध्यान रखना है, P को संवेग कहते हैं। M हमारा क्या है, द्रव्यमान है। K हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला और संवेग के फॉर्मेट में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम यहाँ पे U से लिखते हैं, और U बराबर जो होता है M × G × H। तो M हमारा द्रव्यमान है, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, H हमारी क्या है, जिस तल से या जितनी ऊंचाई पर हम ये जो स्थितिज ऊर्जा है चेक करें उतनी की है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे कार्य, ऊर्जा और शक्ति में यूज हुए, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति में हमारा एक और फॉर्मूला बचा है जो कि शक्ति के बारे में बचा है। शक्ति हमको हम पावर कहते हैं, यानी P कहते हैं। P बराबर जो फॉर्मूला होगा वो W/T होगा। और W हमारा क्या है, कार्य है, ध्यान रखना है, कार्य। और T हमारा क्या है, समय है। तो इस प्रकार से इसकी अगर हम मात्रक बनाना चाहें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय को आपको पता है का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पे P का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका P बराबर W/T हो गया। एक अश्व शक्ति बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो 746 वाट होता है, ये भी याद रखना है। और P का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, क्योंकि W बराबर हमने पीछे एक और लगा सकते हैं, क्योंकि W जो हमारा कार्य है, कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को हम कन्वर्ट करते तो mgh लिख सकते हैं, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, T। तो शक्ति का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे एक और लगा सकते हैं, कार्य को हम ऊर्जा के फॉर्मेट में बदल के। ठीक है, अगला यहाँ पे शक्ति का एक फॉर्मूला और लिखा है, यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो उस केस में आपका जो शक्ति है वो बराबर होगी बल गुणे वेग के बराबर। ध्यान रखना है, शक्ति क्या कब होगी, बल गुणे वेग के बराबर, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो। तो उसलिए शक्ति का जो फॉर्मूला होगा वो F × V होगा। ठीक है, तो ये हमने कार्य और शक्ति ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर लिया।